हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीके ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिलेशन की लगातार क्लासेस चल रही हैं और इसी क्रम में हम लोग लेकर आए रिलेशन की नेक्स्ट क्लासेस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन क्या होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। यदि इसके पहले का लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि उसमें वो सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि जिनकी ज़रूरत रिलेशन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ती है, बिना उसे रिलेशन को पढ़ना थोड़ा टफ होगा। तो हमें लगता है वीडियो देखना चाहिए और 35 से 40 मिनट में आप सारी वीडियो को देख लेंगे। तो इसी के साथ सभी साथियों को आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं रिलेशन क्या है। रिलेटिव प्रॉपर्टी है और रिलेटिव प्रॉपर्टी या कंपैरिजन प्रॉपर्टी के लिए आप लोगों को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने बोला, रिलेशन है, यानी कि रिलेशन तो एक लोगों के साथ हो नहीं सकता है, कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जैसे दो पर्सन है तो उनके बीच में मैं मान लेता हूँ दोनों भाई हैं, तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, भाई का है। ठीक है, तो कम से कम कितने हैं, वो दो हैं। ठीक है, इसी तरह ज़रूरत पड़ेगी दो सेट की। अब वे सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अब नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक ए डज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, और रिलेशन को डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल आर से। और इसको कैसे पढ़ेंगे कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक बार फिर से ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि रिलेशन जो होता है, जो हमारा सेट ए और सेट बी होगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होगा। और जब सबसेट होगा तो रिलेशन होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एंड ओनली इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब यह हुआ कि जब रिलेशन होगा तो क्या होगा, वह ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, और जब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो क्या होगा, रिलेशन होगा। क्लियर यहाँ तक? आइए इसको और गहराई से समझते हैं कि जब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं, पेयर वाइज में होते हैं। पेयर वाइज में सच दैट पहला एलिमेंट जो होगा सेट ए से होता है एंड दूसरा एलिमेंट क्या होता है, सेट बी से होता है। और इसको रीड कैसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्लियर? यदि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड एकदम अच्छे तरह से पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे हैं, पेयर वाइज में है। और मैंने बोला कि आर इसका क्या है, सबसेट है। यानी कि इससे बात यह क्लियर होता है कि उसके सबसेट में भी एलिमेंट कैसे होंगे, पेयर वाइज होंगे, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर होंगे। यानी कि उसमें भी एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। अब मैं सपोज कर लेता हूँ दो एलिमेंट A1 B1 एंड A2 B2, दो एलिमेंट मैंने ले लिया इस सेट का। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी एलिमेंट उसी तरह से होंगे, पेयर ऑर्डर्ड पेयर में होंगे जैसे एक क्रॉस बी में होंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये कैसे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पर आते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट सेट हम लोग राइट करते हैं, उसके बाद सेकेंड सेट ए बी सी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले सेट का हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 1 का ए के साथ क्या हो जाएगा, 1 कामा ए, 1 का बी के साथ क्या हो जाएगा, 1 कामा बी, 1 का सी के साथ क्या हो जाएगा, 1 कामा सी, 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी। सेम इसी तरह 2 के साथ हम लोग लेंगे, 2 कामा ए,
2, B, 2, C। यह हमारे पास क्या हो गया, A क्रॉस B हो गया। अब इसका मैं कोई भी क्या ले लेता हूँ, सेट ले लेता हूँ, सबसेट ले लेता हूँ। इसका मैं कोई भी सबसेट ले लेता हूँ और उसको मैं R से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, 1, A ले लिया, 2, B और 1, C। यह मैंने इसका एक सबसेट ले लिया। सबसेट आपको पता है, किसी भी सेट को किसी अदर सेट का सबसेट तब बोलते हैं जब पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि यह क्या होगा, यह इसका सबसेट है तो यह इसका रिलेशन होगा। अब इसका रिलेशन है तो इसमें एलिमेंट पेयर वाइज ही होंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट क्या है, पेयर वाइज होंगे। अब सबसे समझने वाली बात यह है कि इसमें जो एलिमेंट है तो हम लोग क्या कहेंगे, 1, A इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 1, A क्या है, बिलोंग्स टू द R, ठीक है। अब यह R में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको राइट कैसे करेंगे कि 1 रिलेटेड टू A। क्लियर? 1 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1, A बिलोंग्स टू R, ठीक है। और इसको फिर से राइट कैसे करेंगे, 1 रिलेटेड टू A। यदि कोई भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं होगा तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने कहा, इस सेट में मैं कोई भी ऐसा एक एलिमेंट ले लेता हूँ जो इस सेट में ना हो। जैसे मैंने क्या करता, 2, A ले लिया, 2, A मैं कहूँ क्या इस सेट में है, इस सेट में नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, 2, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। यानी कि 2 इज नॉट रिलेटेड टू A। क्लियर? यानी कि जब कोई भी एलिमेंट इस सेट में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रिलेटेड टू A, यानी कि यह रिलेशन का एलिमेंट है। और नहीं होगा, ठीक है, तो कहेंगे कि 2 डज नॉट रिलेटेड टू A। अब हम लोग मूव करते हैं कि यदि हमारे पास दो सेट A और B है तो A से B में कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं कि A कोई नॉन इम्पिटी सेट है, B कोई क्या है, नॉन इम्पिटी सेट है, और A के जो कार्डिनल नंबर है M है, B का कार्डिनल नंबर क्या है, N है, ठीक है। यह हमारे पास सपोज कर लीजिए दिया हुआ है। जब यह इतना हमें पता है कि जब किसी दो सेट में, एक सेट में m एलिमेंट हो, एक सेट n एलिमेंट हो, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं। उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का फार्मूला होता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B। तो A में कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट हैं, B में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो गए, mn एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि यदि कोई सेट है उसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट हों, यदि कोई सेट है उसके पास n डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसके कार्डिनल नंबर क्या होंगे, n होंगे। तो किसी सेट के पास यदि n एलिमेंट हैं तो उसके पास कितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ A, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यह मैं पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से विथ एग्जांपल के साथ डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि रिलेशन क्या होता है, A क्रॉस B का ही सबसेट होता है और हमें वही फाइंड करना है। तो हम A क्रॉस B का अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B के कितने हो जाएंगे कि 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ A एंड B, A टू B। तो यह कितने हैं, mn एलिमेंट हैं।
तो 2 क्या हो जाएंगे, mn एलिमेंट हो जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पर। जनरली हम लोग जो रिलेशन को क्या करते हैं, 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा जो होता है एरो डायग्राम। ठीक है, तो 1 बाई 1 इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला यदि हम लोग रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो सेट में मैं रोस्टर फॉर्म बताया था कि जब एलिमेंट की एक लिस्ट बना लेते हैं, एलिमेंट की एक लिस्ट बना लेते हैं और उनको एक करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा कर लिख देते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। उसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे सपोज किया जाता था, एक सेट में एक्स ले लेता था, ठीक है, सॉरी एक्स ना लेकर मैं एन ले लूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर। इसमें एलिमेंट को कैसे लिखते थे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि इसमें एलिमेंट को क्या किए हैं, हम लोग लिस्ट बना लिए हैं और उनको कॉमा लगाकर एक क्या किए हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। यानी कि जो भी सेट इस प्रकार से लिखे जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेम इसी प्रकार रिलेशन में भी रोस्टर फॉर्म की हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। बट डिफरेंट यही है, यहाँ पर एलिमेंट सिंगल होते थे और रिलेशन में एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और कॉमा लगाकर करली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि एक सेट ए है, सेट बी है। यदि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं तो इसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर होगा। यानी कि 1 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1,2, 1 का 4 के साथ 1,4, 1 का 6 के साथ 1,6। ठीक है, 2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2,2, 2 का 4 के साथ 2,4, 2 का 6 के साथ 2,6, 2 का 3 के साथ 3 का 2 के साथ 3,2, 3 का 4 के साथ 3,4, 3 का 6 के साथ 3,6। अब आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, एलिमेंट को हम लोग क्या कैसे दिख रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में दिख रहे हैं। और इनको हम लोग कैसे राइट किए हैं, कॉमा लगाकर एक करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर दिए, रख दिए हैं। तो इस फॉर्मेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। क्योंकि जब भी एलिमेंट को इस तरह से राइट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो रोस्टर फॉर्म होता है। बस ध्यान यहाँ पर हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यही है कि एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। क्लियर। एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिया है, रिलेशन यदि मैंने लिया है इसी का है तो क्या होगा, इसका एक रिलेशन लिया यानी कि इसका क्या है, सबसेट है। तो इसमें एलिमेंट को मैंने क्या किया, कॉमा करके लिख दिया है, तो यह क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। यह भी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। यानी कि अभी तक जितने जगह हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट लिखे हैं वो सभी किस फॉर्मेट में लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म में ही लिखे हैं। क्लियर। अब इससे सेट बिल्डर फॉर्म की हम लोग बात करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बताया था कि एलिमेंट को मतलब इसके एलिमेंट को क्या करते हैं, एक सेंटेंस वाइज लिखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को हम लिख कर बताते हैं, सेट में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है कि इसी नेचुरल नंबर को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कहूँगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो सिंपल। यानी कि देखो दोनों नेचुरल नंबर ही हैं, लेकिन इन दोनों का क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पर एलिमेंट को इस तरह से राइट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट को इस तरह से राइट करते हैं, यानी कि सेंटेंस में राइट करते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही यह हमारे पास जो रिलेशन है, इसको यदि हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, देखते हैं कि R1 को हम लोग क्या करते हैं, मैं कहूँगा ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है सच दैट B इक्वल टू 2A। नहीं समझ में आई बात, ध्यान से समझिए। यदि मैं यह A कहाँ से होता है,
पहले सेट से होता है, बी क्या होता है दूसरे सेट से होता है। यहाँ पर हम लोग यह इसी को हम लोग क्या किए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट क्या है दूसरे एलिमेंट से क्या है छोटा है, और इसमें पहले और दूसरे एलिमेंट में रिलेशन क्या है दूसरा एलिमेंट पहले से क्या है 2 गुना है, इसमें भी दूसरा एलिमेंट पहले से क्या है 2 गुना है, इसमें भी क्या है दूसरा एलिमेंट क्या है पहले से 2 गुना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा ऑर्डर पेयर का कलेक्शन लिया है कि b = 2a। क्लियर। और यहाँ पर क्या कर दिया जब a = 1 रखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा b = 2 मिलेगा, यानी कि यह पूरा का पूरा रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और एलिमेंट a और b के कहाँ से हैं सेट से हैं, सेट a या है सेट b है। क्लियर। तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे एलिमेंट ए और एलिमेंट बी किसी ना किसी रूल के थ्रू कनेक्ट होंगे, वह रूल इसी प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर क्या है दूसरा एलिमेंट पहले से क्या है 2 गुना है और 2 गुना है, किसी और एग्जाम्पल होगा तो वहाँ किसी और तरीके से होगा। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसको आरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई रिलेशन दिया होगा तो जैसे मैं बात करता हूँ एक रिलेशन हमारे पास यह है। ठीक है, इसी रिलेशन में मैंने क्या किया है 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया है। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है कि जो सेट ए है और सेट बी है उनको हम लोग अलग अलग ऐसे डायग्राम बना लेते हैं और उसमें उनके एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं। ए में कितने एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3, बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं 2 4 6। अब ध्यान देना यह है कि यह रिलेशन है और रिलेशन किस सेट से कहाँ है ए से बी में है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला एलिमेंट किससे कनेक्ट है दूसरे से, तो यहाँ पर क्या करेंगे एरो डायग्राम बना देंगे, पहला एलिमेंट दूसरे से कनेक्ट, दूसरा चौथे से, दूसरा किससे चौथे से कनेक्ट है, फिर तीसरा 6 से, यहाँ तक क्लियर। फिर 1 किससे है 4 से, अब फिर से देखना है कि 1 किससे है 4 से। ठीक है, और 3 किससे है 2 से, 3 किससे 2 से। ठीक है, यानी कि और भी यदि एलिमेंट होते हैं तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं या देखते हैं कि यह पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस एलिमेंट से कनेक्ट है, और पहला एलिमेंट के साथ तीर लेकर जाएंगे, दूसरे एलिमेंट को क्या करेंगे तीर से मार देना है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।